गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 5 से लेसन नंबर 8 सूरज कुंड मेला पढ़ेंगे। लेसन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा सूरज कुंड मेले के बारे में बता देती हूँ। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट फेयर हर साल फरवरी के महीने में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में लगता है। 1987 में हरियाणा टूरिज़्म ने इस मेले का आरंभ किया था। 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश के कलाकारों को अपना टैलेंट और अपनी पहचान देने का अवसर मिलता है। यह मेला इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर के तौर पर जाना जाता है। हर साल मेले की एक अलग थीम होती है। इस साल मेले की थीम स्टेट जम्मू कश्मीर थी। आइए अब लेसन देखते हैं। यह लेसन एक पत्र के रूप में है। आपको पता होगा पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक पत्र। फ्रेंड को लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। एक बालक जिसका नाम अंकन है, वो अपने दोस्त संजीव को दिल्ली आने के लिए इनवाइट कर रहा है। अंकन संजीव को दिल्ली क्यों बुला रहा है, चलिए पाठ पढ़कर जानते हैं। 8 पटेल नगर दक्षिण, नई दिल्ली 110008, 2 फरवरी। प्रिय संजीव, नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। मैं यह पत्र तुम्हें दिल्ली आमंत्रित मतलब इनवाइट करने के लिए लिख रहा हूँ। आजकल दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद ज़िले में स्थित सूरज कुंड में हस्तशिल्प मेला हैंडीक्राफ्ट फेयर लगा है। इस मेले में भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई गई चीज़ों को देखा जा सकता है। पत्र में लेफ्ट साइड अंकन ने अपना एड्रेस लिखा है। राजधानी दिल्ली के पास हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में एक बहुत ही सुंदर जगह है सूरज कुंड, और वहाँ एक हैंडीक्राफ्ट फेयर लगा है। इस मेले में हमारे गांव के कुशल कारीगर जो अपने हाथों से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, वो सब देखने को मिलती हैं। इसलिए अंकन अपने मित्र को पत्र लिखकर दिल्ली आने के लिए इनवाइट कर रहा है। भारतीय कला एवं वास्तुकला, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की कहानी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन से प्रारंभ होती है। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और यहीं से भारतीय कला और वास्तुकला की शुरुआत होती है। अब आगे अंकन संजीव को बता रहा है कि इस मेले में क्या क्या होता है। मेले में मिट्टी को सुखाकर पकाकर बनाए गए खिलौने, जिन्हें अंग्रेजी में टेराकोटा कहते हैं, एवं पत्थर की बनी मूर्तियाँ, सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों की कार्यकुशलता को उजागर करती हैं। मेले में टेराकोटा से बने बर्तन और खिलौने आदि होते हैं। टेराकोटा एक प्रकार की आर्ट है जिसमें मिट्टी को पकाकर खिलौने और बर्तन आदि बनाते हैं, और पत्थर की बनी मूर्तियाँ, स्टोन स्टैचूज, सुंदर ठप्पे, कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए लकड़ी के सांचे का प्रयोग किया जाता है। इन सांचों को कपड़े के ऊपर रखकर इनमें रंग भरकर हाथ से ठप्पे मारकर कपड़े पर डिज़ाइन बनाया जाता है। और तांबे, कॉपर की बनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखकर पता चलता है कि हमारे शिल्पी क्राफ्ट्समैन अपने काम में कितने कुशल हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प कलाकार, हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट आते हैं। यहाँ पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि सभी प्रांतों के अलग अलग मंडप हैं।
सच पूछो तो यह मेला विविधता में एकता का अच्छा नमूना है। सूरजकुंड मेले में भारत के अलग अलग स्टेट से कलाकार आते हैं और हर राज्य का एक अलग स्टॉल होता है। इससे हमें एक ही जगह पर अपने देश के सभी प्रदेशों का कल्चर और आर्ट के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से यह मेला विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अच्छा एग्जाम्पल है। अब आगे देखिए। ऐसे मेलों से हमारे कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन का अर्थ है बढ़ावा, एनकरेजमेंट मिलता है और सभ्यता तथा संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जानकारी प्राप्त होती है। तरह तरह के झूले, संगीत तथा नृत्य समारोह इस मेले में चार चांद लगाते हैं। चार चांद लगाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत अधिक शोभा या सुंदरता बढ़ाना। तो इस प्रकार के मेलों से क्या लाभ मिलता है? हमारे कुटीर उद्योग मतलब जो बिजनेस घरों में ही चलाए जाते हैं, ना कि किसी कारखाने में। इसमें घर के मेंबर्स ही अपने हाथों से ही चीज़ें बनाते हैं, जैसे बांस की टोकरियाँ बनाना, मिट्टी की चीज़ें, अचार पापड़ आदि बनाना कुटीर उद्योग में ही आते हैं। तो ऐसे मेलों से हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलता है और हमें हर राज्य के कल्चर के बारे में पता चलता है। इन सब के अलावा मेले में झूले, डांस, म्यूज़िक भी होते हैं जो मेले की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। अंत में अंकन ने लिखा है कि मुझे आशा है कि तुम भी अपने परिवार सहित इस मेले का आनंद लेने अवश्य आओगे। अवश्य मतलब ज़रूर आओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकन। तो इस प्रकार के मेले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेलों की शोभा देखने लायक होती है। हमारे भारत देश को मेलों का देश भी कहा जाता है। मेले में मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही अपने देश के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जानकारी मिलती है। आशा करती हूँ आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।